धर्म कहता है स्त्री को अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी के समान माना गया है। हमारे धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री को दिया गया है, शायद ही किसी धर्म में इतना ऊंचा स्थान स्त्री को प्रदान किया गया होगा। हमारा धर्म इस संसार के प्रत्येक स्त्री को देवी का ही अंश मानता है तथा इनकी पूजा, इनका सम्मान एवं इन्हें उचित आदर देने का उपदेश भी देता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का भी निवास होता है। एक स्त्री अपने आप में एकल नहीं होती, अपितु वह कई रूपों में अपनी पूरी जिंदगी को जीती है और कई रूपों में हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करने में सहयोग करती है। चाहे स्त्री का वात्सल्य से भरा माता का रूप हो या प्रेम से भरा बहन का, चाहे हमारे जीवन के हर दुख को खुद पर ले लेने को आतुर रहने वाली पत्नी का रूप ही क्यों ना हो, हर रूप में एक स्त्री हमारे और हमारे समाज के लिए वरदान है, कल्पतरु है, जो अपना सर्वस्व लुटा देने को सदा आतुर रहती है। परंतु आज स्त्रियों की दशा और दिशा दोनों देखकर हृदय द्रवित हो जाता है। लोग स्त्री को केवल भोग का साधन समझ बैठे हैं और उन्हें उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि स्त्री भोग का साधन नहीं, मोक्ष का साधन है। बदलते समय के अनुसार आज अधिकांश स्त्रियां भी दिशाहीन हो चुकी हैं। अपने अंगों के प्रदर्शन, अपने गलत चाल चलन के कारण अपना सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा दोनों खोती जा रही हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को ब्रह्मा भी कहा गया है, क्योंकि एक स्त्री निर्माण करती है एक समाज का, एक नागरिक का, एक महान देश का। इसलिए स्त्री को कैसे रहना चाहिए? कहा जाता है कि हे नारी, नीचे देख, ऊपर मत देख, दोनों पैरों को ठीक प्रकार से एकत्र करके रख, दोनों स्तन, पीठ और पेट दोनों नितंब, दोनों जांघों, दोनों पिंडलियां और दोनों टखने दिखाई ना दे। यह सब कुछ किस लिए? क्योंकि स्त्री ब्रह्मा निर्माण करती हुई है। स्त्री को कैसे रहना चाहिए? प्रत्येक नारी को इन गुणों को अपने जीवन में धारण जरूर करना चाहिए। पहला, स्त्रियों को अपनी दृष्टि सदा नीचे रखना चाहिए, ऊपर नहीं। नीचे दृष्टि रखना लज्जा और शालीनता का प्रतीक है। ऊपर देखना निर्लज्जता और अशालीनता का द्योतक है। दूसरा, स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। इठलाते हुए, मटकते हुए, हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए चंचलता और चपलता से नहीं चलना चाहिए। तीसरा, नारियों को वस्त्र इस प्रकार धारण करना चाहिए कि उनके गुप्त अंग, स्तन, पेट, पीठ, जांघाएं और पिंडलियां आदि दिखाई ना दें। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लंपटता का द्योतक है। सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि स्त्री के लिए इतना बंधन क्यों, इतना कठोर साधन किस लिए? तो इसका उत्तर है कि नारी ब्रह्मा है, वह जीवन निर्मात्री और सृजन करता है। यदि नारी ही बिगड़ गई तो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। हर जीव इस प्रकृति के अनुकूल होकर ही जी सकता है, इसके प्रतिकूल जाने पर नुकसान है। स्त्री प्रकृति शक्ति का ही एक रूप है और स्त्री ही बिगड़ जाएगी तो सर्वस्व नाश होना ही निश्चित है। और यह सब आज हम सब अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। इसलिए माताओं और बहनों, अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो, अपने धर्म की रीति के अनुसार अपना जीवन जियो और देवी दुर्गा के सदृश पूजित हो। तुम मत भूलो कि तुम त्याग की प्रतिमूर्ति हो, तुम प्रेम की देवी हो, तुम्हारे अंदर असीम सहन शक्ति है, तुम माँ हो, तुम्हारे स्थान को इस संसार में कोई नहीं ले सकता। हे स्त्री, तुम्हें देवी का अंश बताकर तुम्हें पूजित किया गया है। तुम अपने मर्यादा और शील के अंदर रहो। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।